अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो हमारे पास स्क्रीन पर जो फ़िक्रात मौजूद हैं, ये ऐसे फ़िक्रात हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के लेसन के अंदर मैं आपको सिखाऊँगा कि इनको इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है। तो हमारे पास स्क्रीन पर 2 टाइप के फ़िक्रात मौजूद हैं। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं छोटी छोटी बातों पर चलाओ मत, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत करो। सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं मुझे घर से काम करने की आदत हो जाएगी, उसे सर्द मौसम की आदत हो जाएगी। तो हम इन 2 टाइप के फ़िक्रात के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर की मदद से हम इन दोनों टाइप के फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर अभी न्यू हैं वो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें और आप यूं ही हमारे साथ बआसानी इंग्लिश सीखते रहें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। पहले हम फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास ऐसे फ़िक्रात जिनके अंदर ये अल्फाज आएंगे कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत करो, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ मत हुआ करो। इन जुमलों के लिए हम ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस क्या है? जैसे कि मैं कहता हूँ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत करो, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत करो। तो लड़ाई मत करो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे फर्स्ट में। देन हम छोटी छोटी बातों के लिए ये वर्ड यूज़ करेंगे अवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातें। देन हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और इस फॉर्मेट की मदद से कुछ फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला हमारे पास फ़िक्रा है छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत करो, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत करो। सबसे पहले हमने सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस यहाँ पे क्या आता है? लड़ाई मत करो, डोंट फाइट। आगे छोटी छोटी बातों के लिए हम स्ट्रक्चर से लेंगे अवर स्मॉल थिंग्स, डोंट फाइट अवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत करो। नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकंड जुमला है छोटी छोटी बातों पर नाराज़ ना हो, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ ना हो या नाराज़ मत हो। सबसे पहले हमने सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस क्या है? नाराज़ ना हो या नाराज़ मत हो, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री। देन हम स्ट्रक्चर से लेंगे अवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर डोंट गेट एंग्री अवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ ना हो या नाराज़ मत हो। नेक्स्ट फ़िक्रा है छोटी छोटी बातों पर उसे यहाँ मत बुलाओ। सबसे पहले हमने सेंटेंस देखना है, उसे यहाँ मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम हेयर। नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर से लेना है अवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर। देन कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? डोंट कॉल हिम हेयर अवर स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट फ़िक्रा है छोटी छोटी बातों पर चलाओ मत, डोंट शूट अवर स्मॉल थिंग्स, डोंट शूट अवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर चलाओ मत। नेक्स्ट फ़िक्रा है छोटी छोटी बातों पर मत जाओ, छोटी छोटी बातों पर मत जाओ, डोंट गो अवर स्मॉल थिंग्स, डोंट गो अवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर मत जाओ। नेक्स्ट फ़िक्रा है हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं, हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं। सबसे पहले हमने सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस क्या है? कि हम अक्सर हंसते हैं, वी ऑफन लाफ। नेक्स्ट क्या लेंगे हम? अवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर हम अक्सर हंसते हैं, छोटी छोटी बातों पर वी ऑफन लाफ अवर स्मॉल थिंग्स, वी ऑफन लाफ अवर स्मॉल थिंग्स। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर दोस्ती ख़त्म कर दी, उन्होंने छोटी छोटी बातों पर दोस्ती ख़त्म कर दी। दे फिनिश्ड देयर फ्रेंडशिप, यहाँ पे एंडेड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। दे एंडेड देयर फ्रेंडशिप अवर स्मॉल थिंग्स, दे फिनिश्ड देयर फ्रेंडशिप अवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है, वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। शी गेट्स वरीड अवर स्मॉल थिंग्स, शी गेट्स वरीड अवर स्मॉल थिंग्स, वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात में से हमारे पास एक फ़िक्रा है जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। वो छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती है, वो छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती है। आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस जुमले को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और सेकंड टाइप के कुछ फ़िक्रात को स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं।
सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कंसेप्ट को कि ऐसे जुमले जिनके अंदर ऐसा कंसेप्ट आएगा कि जब मुस्तकबिल में कोई काम करने की आदत पड़ जाएगी। जैसे कि मैं कहता हूँ आपको मेरी आदत हो जाएगी, आपको सुबह जागने की जल्दी आदत हो जाएगी, आपको काम पर जाने की जल्दी ही आदत हो जाएगी। तो ऐसे फ़िक्रात के लिए हम ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्ट में लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद आएगा विल गेट यूज्ड टू, क्योंकि मुस्तकबिल की बात है इसलिए विल का यूज़ करेंगे। विल गेट यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करेंगे। अगर हमारे पास वर्ब आता है देन हम वर्ब यूज़ करेंगे। अगर वर्ब नहीं आता, कोई नाम आता है देन हम नाउन यूज़ करेंगे। अब चलिए कुछ सेंटेंसेस को इस फॉर्मेट की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जुमला है हमारे पास, उससे सर्द मौसम की आदत हो जाएगी। सबसे पहले हमने जुमले में देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आता है ही। उसे विल गेट यूज टू द कोल्ड वेदर, ही विल गेट यूज टू द कोल्ड वेदर, उससे सर्द मौसम की आदत हो जाएगी। आपको वहाँ काम करने की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज टू वर्किंग देयर, यू विल गेट यूज टू वर्किंग देयर, आपको वहाँ काम करने की आदत हो जाएगी। नेक्स्ट फिक्रा है उसे वहाँ रहने की आदत हो जाएगी। शी विल गेट यूज टू स्टेइंग देयर, शी विल गेट यूज टू स्टेइंग देयर, उसे वहाँ रहने की आदत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया हुआ। जब भी मैं यूज़ करता हूँ उससे या इसे, देन यहाँ पर आप शी भी यूज़ कर सकते हैं और ही भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये नॉमिनेट नहीं किया कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है। इट्स ऑल अबाउट यू कि आप ही या ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फिक्रा है उन्हें सफ़र की आदत हो जाएगी। दे विल गेट यूज टू ट्रैवलिंग, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हैं देन हम दे यूज़ करेंगे। दे विल गेट यूज टू ट्रैवलिंग, उन्हें सफ़र की आदत हो जाएगी। नेक्स्ट जुमला है मुझे घर से काम करने की आदत हो जाएगी। आई विल गेट यूज टू वर्किंग फ्राम होम, आई विल गेट यूज टू वर्किंग फ्राम होम, मुझे घर से काम करने की आदत हो जाएगी। नेक्स्ट फिक्रा है कुत्ते को अपने नए बिस्तर की आदत हो जाएगी। द डॉग विल गेट यूज टू इट्स न्यू बेड, द डॉग विल गेट यूज टू इट्स न्यू बेड। सेकंड टाइप के फ़िक्रात में से हमारे पास लास्ट फ़िक्रा है आपको जल्दी जागने की आदत हो जाएगी। इस फ़िक्रे को आपने ऊपर स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। आपके पास दोनों टाइप के फ़िक्रात में से दो फ़िक्रे हैं होम टास्क के लिए, या आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इन दोनों फ़िक्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करें। होप सो आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिए ताकि मुझे मालूम हो सके कि आपको वीडियो पसंद आई है। और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।